नीतीश जो सवाल चेतना जी उठा रहे हैं उस पर हम आपके पास आना चाहते हैं। वो ये कह रही हैं कि 2 दिन कमीशन को काम नहीं करने दिया गया कोर्ट के आदेश के बाद भी, इसीलिए इस तरीके की प्रतिक्रिया हो रही है। क्या वाकई ये एक विषय है? क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, सारा सब कुछ हमारे तरफ से हमारा स्टैंड सही था, और हिंदू पक्ष कह रहा है कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है। असल में वहां पर क्या चर्चा है वाराणसी में? चर्चा की बात कर लें अवधेश जी, तो चर्चा साफ तौर पर यह है, और चर्चा यही है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी जो कोर्ट कमीशन है वो नहीं हो पाया। और ये जो अधिवक्ता हमारे साथ हैं, ये भी इनके मन में भी कुछ है, इनसे पहले जान लेते हैं। जिस तरह से कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश के बाद कमिश्नर वहां पहुंचे कोर्ट कमीशन करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में कमीशन नहीं हो पाया। काशी क्या कहते हैं? देखिए, कमीशन कोर्ट के आदेश पर हो रहा है तो कमिश्नर का भी एक दायित्व बनता है कि वो न्यायालय को सूचित करें कि नहीं, किन प्रकार की बाधाएं वहां खड़ी की जा रही हैं, चाहे विपक्षी के द्वारा, चाहे जन समुदाय को जुटा करके, चाहे सांप्रदायिक रूप दे करके। वहां जिस प्रकार का वातावरण पैदा किया जा रहा है, ये कमिश्नर का दायित्व बनता है, और वो प्रशासन से सुरक्षा की मांग करें। अगर प्रशासन सुरक्षा नहीं दे रहा है तो न्यायालय को सूचित करें। उनको तो यह भी अधिकार है कि वो सेना की मांग कर सकते हैं अगर पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है। तो अब न्यायालय को देखना है, न्यायालय की दहलीज पर है कि किस प्रकार का आदेश पारित करती है न्यायालय। उस दिन की बात करें जिस 2 दिनों तक कोर्ट कमीशन वहां जाता रहा, भीड़ लगती रही, कोर्ट कमीशन के साथ जो हिंदू पक्ष के लोग जा रहे थे उनका आरोप था कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, कोई के अंदर भीड़ भी ज्यादा हो जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या काशी के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, प्रशासन पे आरोप लगाना सबसे सरल चीज़ है। किसी भी चीज़ को आप प्रशासन पर आरोपित करके अपने दायित्व से मुक्त हो जाएं। सत्य तो यह है कि न्यायालय ने पूरा पावर दे करके कुछ लोगों को, उसके साथ पूरा फोर्स लेकर के कुछ लोगों को सत्य की खोज में भेजा कि वो इसका परीक्षण करें, वीडियो बनाएं, उसके साक्ष्य जुटाएं और जुटा करके न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें। लेकिन जुटा नहीं पाए। तो ये पूरी व्यवस्था का फेलियर है, और सबसे पहले जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट करके भेजा गया ये उसका फेलियर है, क्योंकि उसको एम्पावर करके भेजा गया, उसको सारी चीज़ों के साथ भेजा गया, सारे पावर और सारी फोर्स के साथ भेजा गया। तो इसमें उस व्यक्ति का पहला दायित्व है। लेकिन जब तक न्यायालय सत्य को उजागर नहीं कर लेती, जब तक सत्य प्रकट नहीं हो जाता, तब तक न्यायालय भी अवश्य इस दिशा में ये जांच होती रहेगी।